एक बार संपर्क करना चाहेंगे ज्योति जी, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ये जो बढ़त है ज्योति जी, चूंकि अब तो ये लगभग मान लिया जाए कि प्रशांत किशोर की बड़ी जीत हो गई है। बढ़त हर काउंटिंग के साथ वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब जितनी काउंटिंग बची हुई है उनमें भी ऐसा उम्मीद नहीं लग रहा कि बीजेपी अब पलटवार करने की स्थिति में है। प्रशांत किशोर ने ये सीट निकाल ली है। Hi, welcome to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So today we are in the most... देखिए, ये जो बाय इलेक्शन हुआ है और जिसकी काउंटिंग आज हो रही है, जिसमें आप लोग सब सुबह से ही मेहनत कर रहे हैं, एक सिंबॉलिक ये इलेक्शन है और ये सिंबॉलिक इलेक्शन का मैसेज बहुत बड़ा है और ये मैसेज बिहार के हर पार्टियों के लिए है और हर वो नेताओं के लिए है, ये बताने के लिए कि आप जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तानाशाह रवैया अपनाती है और अपनी भाषा में भी जिस तरह की बातें करती है, इलेक्शन की शुरुआत में ही जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की इलेक्शन का, उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कुत्ता बिल्ली को अगर खड़ा कर दूंगा तो वो भी जीत जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। वो अपने आप पे बड़ा अपमान महसूस किए कि क्या हो गया भारतीय जनता पार्टी जो सेंटर में भी है और यहां भी है और वो इस तरह की बातें करती है। अब उसका स्वरूप क्या दिखता है कि अब जो जिस तरह से चीफ मिनिस्टर जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से वो क्राइम को रिपोर्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिस तरह विद्यार्थियों पर अत्याचार कर रहे हैं, जिस तरह महिलाओं के साथ अत्याचार मुजफ्फरपुर कांड से लेकर कहीं, जिस तरह से क्राइम गांधी मैदान के आसपास एक व्यवसायी का मर्डर हो जाता है और भ्रष्टाचार की सीमा तो हर दिन टीवी पर आता रहता है, जो आप लोग खुद दिखाते हैं मेहनत करके। तो ये जो चुनाव का जो रिजल्ट आ रहा है, ये एक सिंबॉलिक और आने वाले दिनों में आपको ये दिखेगा और इसीलिए हम कह रहे हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष के लिए आप इस पूरी जो शिकस्त है आरजेडी के लिए उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि महागठबंधन की जो प्रत्याशी हैं उनकी भी बड़ी शिकस्त हो रही है और बीजेपी से अगर जैसे जिन मुद्दों की बात अभी आपने जिक्र किया, अगर बीजेपी से लोग त्रस्त थे, उन्होंने विकल्प के तौर पर रेखा गुप्ता के आगे ईवीएम में बटन क्यों नहीं दबाया? वो प्रशांत किशोर के वादों पर क्यों गए? प्रशांत किशोर को उन्हें उम्मीद प्रशांत किशोर में नजर कैसे आई? देखिए, चूंकि बार बार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी बार बार वहां जाते रहे, जिसका आप कवरेज आप लोग करते भी रहे, वो जो मुद्दे उठाते थे, वो मुद्दे क्या उठाते थे? वहां के डेवलपमेंट पर, विद्यार्थियों के शिक्षा पर और पलायन पर उठाते थे। और जब ये बातें वो उठाते थे तो ये सारी बातें लोगों के जहन में थी और प्रशांत किशोर भी मोर और लेस ऐसे ही बातें कर रहे थे। जब ये बातें कर रहे थे तो वहां की जनता को लगा कि हमको इस बार अपना वोट नहीं बांटना है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कभी ओवैसी को खड़ा कर देता था, कभी किसी और को खड़ा करके वोट बांटने का जो षड्यंत्र करता था, तो बांकीपुर की जनता ने बहुत स्मार्टली बिहेव किया और उन लोगों ने कहा कि नहीं, इस बार मैं जात पर नहीं बटूंगा, किसी यादव के नाम पर, किसी राजपूत के नाम पर, किसी के इस तरह नहीं बटूंगा, मैं एक आदमी को वोट करूंगा। तो वो जनसुराज पार्टी के जो प्रवक्ता है अभिषेक जी, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, अभी आप जो विश्लेषण सुन रहे थे ज्योति जी का, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बोली कि कांग्रेस ने यहां पर जाकर, राहुल गांधी ने यहां पर जाकर, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने वहां पर जाकर बहुत मेहनत की है इससे पहले। इस बार लोगों को यह समझ में आया कि कांग्रेस जिन मुद्दों को उठाती रही है वो मुद्दों का फायदा जनसुराज को मिल गया, क्योंकि जनसुराज भी उन्हीं मुद्दों को उठा रही थी। देखिए, मैं सुन नहीं पाया कांग्रेस